हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। इन क्लास 7 यू नीड अबाउट इन क्लास 7 यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। स्टैंडर्ड 7th में हमने पढ़ा था ना विंड्स के बारे में, स्टॉर्म के बारे में एंड साइक्लोन के बारे में। You learn that cyclone can cause a lot of damage to human life and properties। और ये भी हमने पढ़ा था कि साइक्लोन के कारण जो ह्यूमन लाइफ है और प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। और हमने ये भी पढ़ा था हमने कि इन फिनोमिना से हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अर्लियर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। दीज आर लाइटिंग एंड अर्थक्वेक। इस चैप्टर में हम 2 नेचुरल फिनोमिना की, डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करेंगे, एक लाइटिंग और दूसरा अर्थक्वेक। वी शैल आल्सो डिस्कस what step we can take to minimize destructive caused by this phenomena। और हम यहाँ ये भी स्टडी करेंगे कि इस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से जो भी हमारे जो भी डिस्ट्रक्शंस होता है तो उसको हम किस तरह से मिनिमाइज करें। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लाइटिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wire become loose। This phenomena is quite common when a wind is blowing and shaking the wire। ठीक है, कभी हम देखते हैं कि कभी कभी इलेक्ट्रिक पोल से क्या होता है, स्पार्क होता है। कब? जब उसके वायर लूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल में जो वायर्स लगे होते हैं वो लूज हो जाते हैं, तो जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो क्या होते हैं, वो शेकिंग करते हैं और उसके कारण वहाँ पर जो वायर्स है उनमें स्पार्किंग होती है। You might have also seen spark when a plug is loose in its socket। और कभी कभी हम जब सॉकेट में प्लग लूज लगा होता है तब भी स्पार्किंग को हम देखते हैं। लाइटिंग इज also an electric spark but on a huge scale। लाइटिंग है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क की है पर बहुत ह्यूज स्केल पर होती है। In ancient time people did not understand the cause of these sparks। पहले एंशियंट टाइम में जो पीपल्स थे वो इलेक्ट्रिक स्पार्क का रीज़न नहीं जानते थे। They were then therefore afraid of lighting and thought that the breath of God was visiting them। तो वो जब वो लाइटिंग से क्या होते थे, वो डरते थे और ये सोचते थे कि गॉड जो है वो गुस्से में विजिटिंग के लिए निकले हैं। Now of course we understand that lighting is caused by the accumulation of charges in the cloud। पर हम ये जान चुके हैं कि जो लाइटिंग है वो क्लाउड में चार्जेस के कारण प्रोड्यूस। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटिंग। इसलिए अब लाइटिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। पर उससे हमको कुछ ऐसी लाइटिंग से डरने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हमको कुछ ऐसे ही प्रिकॉशन रखना है तो जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें। The spark that the Greek knew about। And ancient Greeks knew as early as 600 BC। जो ग्रीक्स थे उनको 600 BC से ही के पहले से ही उनको इस चीज़ का पता था। Then when Amber
Amber is a kind of resin. Was rubbed with fur. It attract light objects such as hair. जो अंबर होता है उसको क्या करें हम, अगर फर से रब करें, अंबर एक टाइप का रेजिन होता है, प्लांट का सिक्रीशंस होता है, रेजिन होता है। तो जब हम अंबर को फर से रब करते हैं तो ये हमारे हेयर जैसे लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यू माइट हैव बीन सीन दैट व्हेन यू टेक अ वूलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। आपने ये भी देखा होगा कि जब आप वूलन या पॉलिस्टर के क्लॉथ का उतारते हो तो आपके बाल, आपके जो हेयर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। If you take off these clothes in dark, you even see a spark and hear a cracking sound. और कभी कभी क्या होता है, जब हम इन कपड़ों को उतारते हैं तो भी क्या होता है, क्रैकिंग साउंड, और हमको वहाँ पर स्पार्क दिखाई देता है। इन अंधेरे में, जब अंधेरे में करेंगे तो in zone that lighting and the spark from our clothes are essentially the same phenomena. जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि लाइटिंग एंड जो स्पार्क है, ठीक है, हमारे क्लोथ से जो ये लाइटिंग और स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ये सेम फिनोमेना है। सॉरी, लाइटिंग और स्पार्क सेम फिनोमेना है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर फॉर द रियलाइजेशन टू अकर। तो पर इसको रियलाइज करने में 600 BC से पहले ही से नॉलेज था, पर इसको रियलाइज करने में 2000 ईयर्स लग गए। We shall now study some properties of electric charges. अब यहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के स्टडी करेंगे। We shall also see how they are related to lighting in the sky. और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं वो लाइटिंग से किस तरह, जो स्काई में लाइटिंग होती है उससे किस तरह से वो रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके नेचर को हम समझेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम। पर उसके पहले हमको ये रिकॉल करना ज़रूरी है, वो जो आप गेम खेलते थे पहले उसके बारे में सोचना होगा। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर हेयर, उसमें हम क्या करते थे, जो प्लास्टिक का स्केल होता था उसको अपने हेयर के ऊपर हम रब करते थे। दिस स्केल क्या है, इरेक्टेड वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो जब स्केल को हम क्या कर लेंगे, रब कर लेंगे, तो ये जो पेपर के छोटे छोटे से पीसेस होते हैं उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग। अब हम देखेंगे कि हम रब करके चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। टेक अ यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इज विगरसली विथ अ पीस ऑफ जो बॉल पेन की रिफिल को लेना है और उसको हमको पॉलीथीन पर रब करना है। ब्रिंगिंग अ क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। फिर उसको रब करने के बाद रिफिल को प्लास्टिक से हम रब करेंगे। फिर उसके बाद में उसको हम पेपर के जो पीसेस हैं, बिट्स ऑफ पेपर है, उनके पास में लेके जाएंगे। टेक केयर नॉट टू टच द रब एंड ऑफ रिफिल विथ योर हैंड। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो रिफिल का रब पार्ट किया है वो हमारे हैंड से टच ना हो, और विथ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, और मेटेलिक ऑब्जेक्ट से भी टच ना हो। रिपीट द एक्टिविटी विद ए स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ हस्क
एंड मस्टर्ड सीड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर और दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि मस्टर्ड सीड हो गए, जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, उसके ऊपर भी हम इस तरह के एक्टिविटी को करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। When a plastic refill is rubbed with polythene is acquire small electric charges। ठीक है, तो जब हम प्लास्टिक रिफिल को रब करते हैं पॉलीथीन से तो उसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्वायर हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कोम्ब इज रब विथ ड्राई एयर, उसी तरह से जिस तरह हम प्लास्टिक कोम्ब को अपने ड्राई एयर से रब करते हैं उसी तरह से इसमें भी चार्जेस क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। It requires a small charges. These objects are called charge object। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। तो इस प्रोसेस से जब हम रिफिल और प्लास्टिक कोम को हम रब करते हैं तो पॉलीथीन और हेयर भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट that are familiar to you। हम यहाँ पर देखेंगे कि अब कुछ चार्जेस का हम यहाँ पर देखेंगे जो जिनको हम जानते हैं, फेमिलियर है, जिससे हम कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे रिफिल लेंगे, बलून लेंगे, इरेज़र लेंगे, स्टील स्पून लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, रब ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर हमें उनको किस पर रब करना है, जैसे रिफिल हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको हम पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ पर रब करेंगे। फिर हम ये देखेंगे थर्ड वाले को में कि वो और जो पेपर के पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं, और अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज होंगे, अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉट चार्ज हम लिखेंगे वहाँ पर। इस तरह से हमको ये कॉलम कंप्लीट करना है। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस and their interreaction। We will select some object from table 15.1। अभी हमने टेबल देखा था 15.1, उसमें से हमको कुछ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पर 15.3। इसमें हमको क्या करना है, इन्फ्लेटेड बलून लेना है, 2 बलून लेना है, हैंग देम इन सच अ वे। फिर हमको क्या कर देना है, उनको हैंग कर देना है। जी आप देखो इसमें डायग्राम में किस तरह से दिया है, इस तरह से उसको हैंग कर लेना है। रब बोथ द बलून विथ अ वूलन क्लॉथ। फिर हमको क्या करना है, ये जो बलून है उनको हमको वूलन क्लॉथ से रब करना है। एंड रिलीज देम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर हमको इनको रिलीज करना है, हमको देखना है कि अब क्या होता है। नाउ लेट अस रिपीट द एक्टिविटी विथ यूज पेन रिफिल। रब one refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler on as a stand। अब देखो हमको इसी तरह से हमको यह करना है, दूसरी एक्टिविटी करना है जिसमें हम क्या करेंगे, पॉलीथीन से जो रिफिल है पेन की उसको हम पॉलीथीन से रब करेंगे, उसको ग्लास टम्बलर में हम डालेंगे, क्या होता है। रब द अदर रिफिल, अब दूसरी रिफिल को हम रब करेंगे एंड आल्सो विथ पॉलीथीन, उसको भी पॉलीथीन से करेंगे। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, अब दूसरी रिफिल को भी हम रब करके फिर क्या करेंगे, इस चार्ज रिफिल के पास में लाएंगे। एक तो पहले से हमने चार्ज करके डाली है और दूसरे को भी हम चार्ज करके उसी जो पहले चार्ज करके रखे हैं ना उसके पास में हम लेके जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड, जो चार्ज एंड है उसको हमारे हाथ से टच नहीं करना है, ये हमको ध्यान रखना है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, अब जो टम्बलर में पहले से एक रिफिल पड़ी थी हमने दूसरी को लेके गए। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, हमको ये देखना है कि वो दोनों वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं। In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of the same material। इस एक्टिविटी में हमको क्या लाना है
कि अभी हमको क्या करना है कि चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सेम मटेरियल के बने हो उनको रब करना है हमको और क्लोज ला के देखना है क्या होता है। व्हाट हैपन इफ़ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल के बने हैं तो ऑब्जर्व करना है क्या होता है, और जो चार्ज ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल के बने हैं तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या होता है। एक के मटेरियल सेम रहेंगे और एक में मटेरियल डिफरेंट रहेंगे। Rub or refill and place it gently in a glass tumbler as before. Bring as inflated charge balloon near the refill and observe. अब हमको क्या करना है, पहले एक तो रिफ़िल के पास में हमको दूसरी रिफ़िल ले आके देखना है, फिर हमको क्या देखना है कि बलून को रिफ़िल के पास में ले आके देखना है कि क्या होता है। तो इसमें हमने देखा कि जो चार्ज बलून रहेंगे, यहाँ इस एक्टिविटी में देखो बलून को हमने चार्ज कर दिया, तो अब ये वूलन क्लॉथ से या रब करके हम बलून को चार्ज करेंगे तो हमें देखेंगे कि दोनों बलून जो करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज बलून, फिर अ चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल। देखिए डायग्राम में 15.2 में ही दिख रहा है बाजू में कि एक चार्ज रिफिल के पास में दूसरी चार्ज रिफिल लाएंगे तो वो भी क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। पर इस वाली कंडीशन में चार्ज बलून जो हुआ वो चार्ज रिफिल जो है चार्ज बलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकला हमको कि अगर एक ही मटेरियल के चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और मटेरियल अलग अलग होंगे और ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे। Thus, it indicates that charge on balloon is of a different kind from charge on the refill. Can we say that there are two kind of charges? क्या हम बोल सकते हैं कि चार्जेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं? Can we also say that charges of same kind repel each other while चार्जेस टू डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर? तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि अगर एक ही काइंड के ऑब्जेक्ट होंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे तो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट टाइप के चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ कन्वेंशन to call the charge acquired by a glass rod and the it is convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. तो जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो दूसरे टाइप के चार्जेस को हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे है, नेगेटिव। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। अभी हम क्या करेंगे, चार्ज ग्लास रॉड को अगर हम चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ में रब करते हैं with polythene, a plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. तो अगर हम जो हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रब करा है उसके पास में अगर ग्लास रॉड को लेके आते हैं तो वो क्या करता है, उसको उनके बीच में अट्रैक्शंस होता है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे हम किस तरह का जो चार्ज है वो प्रोड्यूस होगा? यू गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्ट। तो कौन सा वाला चार्ज होगा उस पर? तो हम बोलेंगे कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट बाय रबिंग आर स्टैटिक्स।
जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रबिंग करने से जनरेट होते हैं वो स्टैटिक्स होते हैं। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, और जब चार्ज मूव होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास सिक्स में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। द करंट इन अ सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो, जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा। और द करंट दैट मेक अ वायर हॉट इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। तो ये वायर हॉट होने से नहीं बल्कि ये चार्जेस के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस।